गोपाला। गोपाला गोपाला रे तू प्यारे नंदलाला। गोपाला आज सम्मेलन का विश्राम दिवस है, समापन नहीं है। हमारे वैराग्यानंद जी महाराज ने इसको समापन नहीं कहा, सचमुच में आज विश्राम है। क्योंकि कोई भी काम हो जब आप करने के लिए प्रारंभ करेंगे तो विश्राम देते हैं, समापन नहीं होता है। तो ये कई दिनों से चलने वाला ये बृहद कार्यक्रम, दूर दूर से आने वाले हमारे महापुरुष जो यहां पर आकर के जिन्होंने प्रेरणा दी है, उसका आज विश्रांति पर्व है, विश्रांति दिवस है। तो हम सब इस विश्रांति दिवस में एक बात जो अभी तक संतों ने कही है, इतने दिनों में जो कही है बात, उस सबका अगर सार देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि ये देश ऋषि प्रधान है, ये देश कृषि प्रधान है। यहां पर ऋषि और कृषि इन दोनों की ही संस्कृति है पूरे विश्व की। ये केवल भारत की नहीं है, पूरे विश्व की संस्कृति ऋषि और कृषि है। आप कभी जब अपने घर में पूजन कराते हैं तो आपके नाम का और गोत्र का स्मरण कराया जाता है। आप अपने नाम का स्मरण करते हैं और अपने गोत्र का भी स्मरण करते हैं। इसका मतलब जिसका आप जिस गोत्र का स्मरण करते हैं वो ऋषि गोत्र है और उस परंपरा से आप जुड़े हुए हैं, आप अन्य नहीं है, अलग नहीं है। ये बात हम सबको माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। अभी एक कार्यक्रम में मैं गया दिल्ली में, तो वहां पर हमारे बहुत सारे हरिजन भाई भी थे। वहां पर एक आध जो नेता टाइप के थे वो मंच पर आकर के बोले और उनको मन में थोड़ा आक्रोश था कि ये सब मनुवादी हैं जो लोग आए हैं। तो जब मुझे थोड़ा समय मिला तो मैंने निवेदन किया कि ये बहुत अच्छा वाक्य हमारे प्रिय मित्र ने कहा है कि ये सब हम सब मनुवादियों के चक्कर में पिसे हैं बुरी तरह से। ये बात मेरे को अच्छी लगी कि उन्होंने हमारे हृदय को कहीं टटोला। लेकिन एक बात ध्यान रखना, और वह बंधु भी हमारे ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में जो मनुवादी ना हो। मनुवादी का मतलब होता है मनु है आदि में जिनके, वही तो मनुवादी है, मनु से मनुष्य बने। तो मनु और शत्रुपा की हम सभी संतान हैं, अलग से हम कोई भी नहीं है। सभी हम भाई बहन की तरह हैं, परिवार की तरह हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, यह समस्त विश्व हमारा परिवार है। दूसरी बात, इन परिवारों को चलाने के लिए जो हमारी व्यवस्थाएं थी, जो हमारा धर्म था, जो हमारा चिंतन था, लिखा है गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान। ये चार चीजें सबने पढ़ी होंगी। जब भी कभी हमारे यहाँ अतिथि आते थे तो सबसे पहले अपने दरवाजे पर गौ माता को खड़ा किया जाता था, और जो अतिथि आता था वो घर वाले थाल में चंदन ला करके, तिलक ला करके और चावल अक्षत ला करके उनको देते थे, पुष्पमाला ला कर देते थे और गंगा जल। पवित्रीकरण के बाद गौ माता का पूजन होता था और पूजन के बाद वो अतिथि गृह प्रवेश करता था। ये पहले का हमारा नियम था। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जब ब्रज में अक्रूर जी भगवान को लेने गए तो इसका प्रमाण है कि दरवाजे पर सबसे पहले अक्रूर जी ने गाय का दर्शन किया, पूजन किया और बाद में अंदर प्रवेश किया। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी धार्मिक पद्धति से नहीं, हमारी जीवन पद्धति से जुड़ी हुई है। ये बातें हमारे बीच में आज लुप्त प्राय हो गई हैं, उनको हमें सजीवित करना है। हमारे संत ये उन्हीं ऋषियों के स्वरूप हैं।
आप लोग ऋषि पुत्र हैं, तो अपनी बात अपनों से जब कही जाती है तो हृदय में उद्गार भी रहता है और हृदय में पीड़ा भी रहती है कि कहीं न कहीं हम अपनी चीजों से चूके हैं। तो जो अपने मूल को भूल जाता है उसकी दिशा कौन बताएगा, उसका दर्शन कौन करेगा। तो आप हम सभी उसी ऋषि मूल से जुड़े हुए हैं। गाय हमारी मां है और मां के प्रति हमारी जो संवेदना होनी चाहिए, जो पूज्य भाव होना चाहिए, जो उनके प्रति सम्मान होना चाहिए, वो धीरे धीरे हम उस पर विचार करें, सोचें और उस कार्य को करना प्रारंभ कर दें। ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलेगा। और जब हम उस कर्तव्य के साथ जुड़ जाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में एक ऐसी आंधी आएगी, एक ऐसा वातावरण बनेगा कि हमारा समाज, ये पहले से गोभक्त है, आज भी गोभक्त है, आगे भी गोभक्त रहेगा। केवल बीच की विषम परिस्थितियों ने हमको झकझोरा है, हमारी दिशाओं के साथ कुछ गड़बड़ी हुई है, तो हम उन दिशाओं को ठीक कर लें और वो गोमाता हम पर सदा कृपा करेगी, अनुराग रखेगी और हमारे भविष्य की उन्नति होगी। यह देश उसी तरह से विश्व गुरु के रूप में आज भी स्थापित है। कुछ स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको सबको जगाने की आवश्यकता है। तो गो हमारा प्राण है, वो हमारी मां है, भगवती है, सब कुछ देने वाली है। इसलिए उस पर हमको श्रद्धा, विश्वास, भावना रख करके पूर्ववत आचरण करने की आवश्यकता है। सब कुछ बना बनाया, बिगड़ा कुछ नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रुनीजा से पधारे हुए जो रामा पीर की कथा कहते हैं, स्वामी जी के श्री चरणों में कहूंगा कि वह आए और अपनी वाणी से कंठित करें। स्वामी जी। बोलिए द्वारिकानाथ की। मंच पर विराजमान समस्त संत महानुभाव, पूजनीय आदरणीय मातृशक्ति, साध्वी बहनी माताएं और उपस्थित सभी भक्त महानुभाव, मैं जीवन में पहली बार ही बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को वैसे कुछ बोलना नहीं आता। भगवान की कृपा है कि वो चाहे तो कालिदास को कवि भी बना दे। पर मुझे एक बात की खुशी है सबसे बड़ी, इसमें मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि सारे तीर्थ एक ही जगह मिल गए मेरे को, भटकना नहीं पड़ा। अभी हमारे प्रभु वैराग्यानंद जी ने एक शब्द कहा, रामा पीर की। मुझे इस शब्द से एलर्जी है। रामा पीर नहीं है, भगवान द्वारकाधीश हैं। तो पीर क्यों कहते हैं, इसकी कभी मेरी कथा रखना, फिर मैं बताऊंगा कि रामा पीर इन लोगों ने खराब कर दिया नाम। अधूरा ज्ञान आदमी को डुबा देता है। बाबा रामदेव नहीं होते, राजस्थान में एक भी हिंदू का घर नहीं मिलता। स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं होते तो हिंदू बहुत कम मिलते। गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपने बच्चों की बलि चढ़वा दी और कहा बेटा धर्म परिवर्तन मत करना। बाबा रामदेव क्यों अवतार हुए, कोई इन्हें महापुरुष कहते हैं, कोई इन्हें संत कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन आज भारत की 17 करोड़ भक्तों की पंक्ति बाबा रामदेव को भगवान मानते हैं, द्वारकाधीश मानते हैं।
हिंदुस्तान में बाबा रामदेव की कथा करने वाला प्रभु ने मुझे एक कोई चुना है कि तू कथा सुना। मैं गौ माता के बारे में तो क्या बोलूं, क्योंकि सारा प्रसाद तो महापुरुषों ने बांट दिया, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक बात मेरे लिए बहुत अहम है, और वो है हमारे परम वंदनीय संत वैराग्यानंद जी महाराज, जिन्होंने ये आयोजन के लिए पहल की, कदम बढ़ाया, आगे आए। इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे एक राणा प्रताप यहां देखने को मिला। इन्होंने जो मिशन उठाया है, मुझे याद है मैं छोटा था, दिल्ली में एक सभा थी, चाइना का अटैक हुआ। उस समय यह कहा गया चाइना का अटैक हो गया है और खतरा है भारत के लिए। उस समय मुझे दो लाइन याद आई, जब तक लाली हमारे लहू के कतरे में है, जब तक लाली हमारे लहू के कतरे में है, कौन कहता है आजादी खतरे में, तैयार हो जाओ। महाराज परम मुखिया मोरारीपुर ने 2 बार यही कथा सुनी। धर्म में 14वीं शताब्दी में आगे आए और उस समय भारत पर मुगलों का साम्राज्य था और वो था फिरोज शाह तुगलक, जिसने हजारों हिंदुओं को मुसलमान बनाया और गला काटा। 5 पीर मक्का से आए बाबा रामदेव को इस्लाम कबूल करवाने के लिए, उनमें 2 पीर आज भी वहां मजार बनी हुई, वो वापस गए ही नहीं। और बाबा रामदेव को अपना साल उड़ा के कहा तुम हमारे बाप हो, पीरों के पीर हो, इसलिए रामदेव पीर कहने लगे लोग। वो मुसलमान कहते, हम क्यों कहें रामदेव पीर? यहां गुजरात में इसलिए मैं आया हूं, पूरे भारत में कहीं रामदेव पीर नहीं कहते, सिर्फ यहां के लोग कहते हैं। अधूरा ज्ञान है। बाबा रामदेव ने मानवता का संदेश दिया, किसी पर धर्म थोपो, बाबा रामदेव इस पर खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। बाबा रामदेव पांडव कुल में आए हैं। बाबा रामदेव पांडवों की 72वीं पीढ़ी में बाबा रामदेव है। आप बाबा रामदेव के बारे में, क्योंकि मैं 14 दिन, 11 दिन और 9 दिन कथा करता हूं। अभी स्वामी जी पधारे, आपने मैंने वो बात देखी, क्योंकि खाली जयकारों से गौ माता की हत्या बंद नहीं होगी। जय बोल दिया, हो गई। महात्मा गांधी को गोखले जी ने कहा था कि अगर तू देश की आजादी चाहता है तो पहले गांवों का भ्रमण कर, गांवों को देख। और महात्मा ने लंगोटी पहनी थी, याद है? क्योंकि नंगे वस्त्र में देखा किसी को, अपनी धोती फाड़ के दे दी। मैं संत श्री से निवेदन करूंगा, गौ हत्या 6 महीने में बंद हो सकती है, मेरे पास फार्मूला है। अगर नहीं होवे, इसी सभा में इसी जगह आके मेरा नाक कटा लूंगा। मैंने पहले भी कई धर्म संस्थाओं को लिखा कि मेरे पास फार्मूला है। महात्मा गांधी कहीं बंदूक लेके युद्ध करने गए, फिर आजादी कैसे मिल गई? आप क्यों नहीं महात्मा गांधी बन जाते? सारे देश की जनता आपके साथ है, मैं हूं। आप अगर चित्तौड़ के राणा प्रताप बनेंगे तो मैं चैतक बनने के लिए तैयार हूं। मैं मर जाऊंगा पर हल्दी गाड़ी लांग दूंगा। कथा जो है 2 प्रकार की होती है। एक कथा तो धन के लिए होती है,
पहले ही हम पूछ लेते क्या देगा, लेकिन मैं, मेरे भाई बहन, हाथ में संकल्प लेकर के बाबा रामदेव के चरणों की सौगंध खाया कि मैं तेरे नाम से मांगूंगा नहीं, क्योंकि मैंने उसका कुछ करिश्मा देखा। महाराज जी, आपका संकल्प पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको राणा प्रताप बनना पड़ेगा। हम चित्तौड़ वाले लांग जाएंगे, हल्दी घाटी तो छोटी सी है। झगड़े से, अनशन से कभी भी गोहत्या बंद नहीं होगी। मर गए हमारे पूर्वज अनशन करते करते, तो घी को निकालने के लिए युक्ति होती है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए युक्ति होती है। गाय को क्यों बेचते हैं, उनसे जाके पहले मिलो, वो अपनी परिस्थिति बताएंगे। और मुझे विश्वास है भारत की संपूर्ण जनता नहीं तो 65 करोड़ जनता आपके साथ रहेगी और ये गोहत्या बंद हो जाएगी। फार्मूला एक छोटी सी बात है। कोलगेट वालों ने कहा कम बिकती है तो उन्होंने मुंह बड़ा कर दिया, तो कोलगेट ज्यादा खत्म होने लगी। फार्मूला तो इतना ही है, उन्होंने आजीवन के लिए ले लिया, बेचते रहो। आपको ना तो युद्ध करना है, ना अनशन करना है, और उनको कहो तुम करो, गौहत्या करो, हम हमारा काम करते हैं। कैसे नहीं बंद होगी? सुभाष ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं यही महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आपको गर्दन कटाने की क्या जरूरत है? एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जब हम राजस्थान में बुहारी कहते हैं, झाड़ू के तिनके बिखर गए तो क्या कहलाता है? कचरा। क्यों? वो झाड़ू कचरा बन गया, और उसको जोड़ लिया जाए तो वो झाड़ू क्या बनेगा? कचरे को निकाल देगा। हमें संगठित होने की जरूरत है, अनशन करने की कोई जरूरत नहीं। हम अपनी गौ माता को बचा सकते हैं, पर कारण जाने ये बीमारी कहां से शुरू होती है। अरे जो रोटी नहीं खा सकते वो गाय को आंखों के सामने मरते कैसे देखेंगे? वो जिसको बेचते हैं वो ये तो ही कह करके ले जा देंगे हम कसाई खाने में ले जा रहे हैं। मैंने गायें चराई है, 12 साल तक गाय चराई है। और आप गांव में, जैसलमेर में आइए हमारे यहां, फिर आप देखिए। मैं समय नहीं चाहूंगा क्योंकि महापुरुष बैठे हैं और मेरा जिंदगी में पहली बार इस तरह से आना हुआ है, क्योंकि इतने विद्वानों के सामने बोलना शर्म आती है हमको। ऐसे ऐसे महापुरुषों के शब्द सुनने के लिए तरसता हूं, उनको उठा के रख दिया कि तुम भी कुछ बोलो। क्या बोलूं? बस यही बोलता हूं मेरे भाई बहन, ऐसे अगर कोई क्रांतिकारी खड़े हो, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। आपको भगवान ने भेजा है, आपको खुद को ही मालूम नहीं कि मुझे भगवान ने भेजा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये काबिल है, इनको आगे करो। और ये आगे आए तो हमारे जैसे बुढ़े भी तैयार हैं। और मेरे भाई बहन, इस कार्य को मैं समय स्वामी जी से कभी मांगूंगा, मेरे पास फार्मूला वो मैं आपको बता दूंगा, और आप उस पर अमल करो, गौहत्या बंद हो जाएगी। सभी को वंदन करते हुए त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूं। स्वामी जी ने अभी कहा कि फार्मूला जरूरी है, तो आज सभी महापुरुषों के चरणों में विनती करूंगा कि थोड़ा समय आप दें, क्योंकि और भी वक्तव्य देने वाले महापुरुष बैठे हैं। तो ज्यादा ना कहते हुए एक चीज मुझे याद आ गई। इन महापुरुषों ने जब मेरे ऊपर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी है, एक बार एक बच्चे की शादी होने जानी थी, तो बालक पढ़ा लिखा और यंग था, तो बीओ बद्दों ने कहा भाई तेरी शादी में हमको भी ले चल। तो उस यंग बालक ने कहा आप क्या करोगे, हमारे तो सब दोस्त यार जा रहे। अरे भाई ले चलो, कहीं ना कहीं काम आ जाऊंगा,
कहीं ना कहीं काम आ जाऊंगा। तो नहीं, आप क्या करोगे, हमारे दोस्त यार जा रहे हैं, हमारे दोस्त यार जा रहे हैं। तो बोले कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आ जाऊंगा, ले तो चलो। तो बालक उन बियोबद्दों को लेकर के गया, और जब गया ना, तो जहां शादी होनी थी वहां भी उस बेटी के दादा साहब बैठे होंगे। उस बालक को देख के कहा कि शादी तो हम तब करने देंगे, आप हमें प्रमाण दो कि हमारी बेटी को जीवन भर खिला दोगे। भाई जवान बच्चा, यंग, उफन गया, बोले मैं इतना पढ़ा लिखा और आप मुझे पूछते हो खिला देंगे? अरे एक बेटी को क्या, 1000 बेटी को हम खिला सकते हैं। तो वो बियोबद्ध बोला कि अगर आप खिलाई दोगे तो पहले एक परीक्षा दे दो। बोले बोलो क्या करना है? बोले आप जाओ, हमारी गाय को बांधने के लिए 4 हाथ की जेवरी शुक्ला की बट के लाओ, भूसा की। भूसा जानते ना कि नहीं जानते? भूसा माने जो धान में से निकलता है, भैंस गाय खाती है, शुक्ला भूसा। अब वो गया, उससे जेवरी बटने लगा, न बटे, जेवरी बटे न बटे। अंत में जेवरी नहीं बटी तो अपने बियोबद्दों के यहां आया और आके कहता है अब तो शादी ना होगी, बिगड़ शादी के जाना पड़ेगा। तो बियोबद्दों ने कहा क्यों नहीं होगी? बोले वो बेटी के दादाजी ने कहा शुक्ले की जेवरी बटके दोगे तो शादी होगी। बियोबद्ध बोले कि मैं आ गया ना काम तुम्हारे, जाओ तुम उन बियोबद्दों को कहो कि मैं शुक्ले की जेवरी बटूंगा, आपकी बेटी को ब्याह के ले जाऊंगा, लेकिन आप अपने घर की गाय का दूध 1 लीटर चलनी में 2 करके मुझे पिलाओ। चलनी में 2 करके 1 लीटर मुझे दूध पिला दो तो मैं जेवरी बट दूंगा। तो कहते तुम्हें मालूम है शुक्ले की जेवरी नहीं बटी जाती है। तो ऐसे ही एक बियोबद्ध ने जवाब दिया कि आप हमारे भारत के क्रांतिकारियों को कैसी शिक्षा देते हो, शुक्ले की जेवरी बटी नहीं जाती है। तो मैं आपका फार्मूला, आप मेरे यहां चल के नहीं आएंगे, मैं भी आज से पीर नहीं कहूंगा, मैं रुनीजा के धनिया को कहूंगा कि तुमने सब जगह अपनी शक्ति का अवहेलन किया है, तो मुझे भी आप अपने पास बुलाइए और वह फार्मूला अपना मुझे दीजिए जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। मैं तो चाहता हूं कि कोई मुझे फार्मूला दे, मैं तो चाहता हूं कोई मुझे साहस दे, मैं तो चाहता हूं कोई भाई मेरे हाथ में जरूरत पड़े तो छत्रपति शिवाजी जैसी तलवार भी दे। मैं तो चाह ही रहा हूं, मैं तो दौड़ ही रहा हूं इसके लिए कि किसी भी प्रकार से इस धरा पर गौ का लोहू नहीं गिरता है। भारतवर्ष के 33 करोड़ देवी देवताओं का लोहू इस धरा पर गिरता है सज्जनों, और इसके लिए भारतवर्ष के वह बियोबद्ध जिनसे हमें अनवल लेने की जरूरत है। हम ज्ञानी नहीं, शायद है अज्ञानता हमारे अंदर है, केवल हम लोगों का साहस है, उसके बाद भी हम आपसे वह फार्मूला लेने आएंगे। यहां मैं कहूंगा कि सभी महापुरुषों के बीच में बैठी हुई हमारी बहन अग्नि शिखा दीदी, जिनके अंदर साधुवाद हमने स्वयं ने देखा। एक दिन हम किसी स्टेज पे बोल रहे थे, समय उनको देना था, उन्होंने कहा नहीं, आज तो मैं स्वामी जी को ही सुनना चाहती हूं, मैं नहीं बोलूंगी। मैं चाहता हूं कि कुछ ही शब्दों में आप अपनी वाणी से, थोड़े शब्दों में इस गौ क्रांति मंच से वह क्रांति लाएं जिससे कि यहां की मातृशक्ति भी खड़ी होकर आगे आ जाए।
माता की। यहां मंचस्थ गुरु श्री स्वामी ज्ञान सागर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन तथा मंचस्थ सर्वे संत महंतों के भी श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। और यहां उपस्थित सभी गौ भक्तों के चरणों में भी श्री अग्निशिखा जी का कोटि कोटि वंदन स्वीकार करें। 5 दिनों तक बड़ी मेहनत से महाराज जी ने एक सम्मेलन जो है उसको सफल बनाया है। लेकिन ये जो गाय के लिए हम कुछ कह रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, लेकिन आज ये दिल कहता है कि अब सुनने और कहने का नहीं, लेकिन अब करने का दिन आ गया है। अगला कदम हमारा कुछ करने के लिए होना चाहिए। छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन गाय जो है, और मैंने आज तक 3 शक्तियों को जाना है। पहली मां पार्वती जो यहां पर गाय का रूप लेकर आई है। देवी भागवत जी में भी कहा है, गावम बीजो रूपाय नमस्ते जगदम्बिका। पुष्टि करती है कि मां पार्वती ने गाय का रूप लेकर हमारा पोषण किया है। दूसरी शक्ति है श्री लक्ष्मी, जिसने भूदेवी पर पृथ्वी के सहारे हमारा पोषण किया है। और तीसरी जो शक्ति है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो हमारी जन्मदात्री, हमारी गुरु मां के रूप में हमें पालन पोषण किया है। इन 3 शक्तियों के द्वारा आज कलयुग के अंदर, सतयुग में ब्रह्मा का राज रहा था और सत्य का स्थापन किया। त्रेता के अंदर शिव जी की सत्ता रही और राम का जन्म करवाया। द्वापर के अंदर श्री हरि विष्णु की सत्ता रही और श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन आज कलयुग में स्त्री युग है। स्त्री शक्ति को आज जगाकर उनका आह्वान करना चाहूंगी। और सभी यहां भक्तगण, संत महंत यहां हाजिर हैं। एक विशेष बात करना चाहूंगी कि अगर जिहादी प्रवृत्ति के लिए मानव को बम बनाया जाता है, तो यहां पर सभी संत महंत एक एक में राम और कृष्ण पैदा करने क्यों नहीं आगे आते। सबको आह्वान करूंगी कि इन सभी में राम और कृष्ण पैदा करें और वही गोपालन का काम करें। मानती हूं कि शहरों में गोपालन गौशाला तक सीमित रह गया है, लेकिन जैसे सोसाइटी में मंदिर है, वैसे सोसाइटी में गौशाला होनी चाहिए। और गौ उसको बचाने के लिए सबसे पहले तो कत्ल खाने जो गाय जा रही है, उस गायों का संवर्धन हमारी जो छोटी छोटी गौशाला है उसमें किया जाए। और गौ पालन और गौ की रक्षा के लिए जो रक्षक है, उस रक्षक की रोजी रोटी गृहस्थ भी हमें चलाना है। ऐसा संकल्प इस समाज के द्वारा लिया जाना चाहिए, क्योंकि गौ रक्षक जब अपनी जान हथेली के लिए रखकर अगर गौ के लिए मौत मिट जाता है, तो उनके परिवार का रक्षा का दायित्व भी हमें लेना है। दूसरी बात जो बहुत मुझे खटकती है, शुरुआत में संस्कृत जो बड़ी भाषा थी, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, सब लोग नहीं समझ पाते थे, तो सिर्फ वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना जो की थी उसको सरल रूप में तुलसीदास जी ने समाज के सामने रखा और सब समझने लगे। आज गुजरात में भी हम गुजराती सुंदरकांड करते हैं और साथ में गीता की रचना भी
शुरू है, तो ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे मुस्लिम का एक मदरसा होता है धर्मों को समझने के लिए, धर्मों का बीज एक छोटे बच्चों में रोपने के लिए, जैनों में जिनालय होता है अपने धर्म को सिखाने के लिए, बौद्ध में त्रिपिटक को सिखाने के लिए एक अलग सी व्यवस्था होती है। क्या हमारे हिंदू समाज में गीता का पाठ कहीं होता है? आज ये जो शैक्षणिक संस्था है उसके साथ साथ सभी धर्माचार्यों का भी उस निवेदन करना चाहूंगी कि हर घर में अगर गीता का पाठ कराया जाए, हर सोसाइटी में जो मंदिर है वहां पर भी गीता का पाठ हमारे धर्मों को समझाया जाए तो नई वृद्धाश्रम नहीं बनेगी। ये मेरी आत्मा कहती है, नई वृद्धाश्रम नहीं बनेगी। और जो गौशाला है वहीं पर ये वृद्धों का भी हम उनके अनुभव का निचोड़ लिए और महान जो पुरुष हैं, संत जो हैं, उनकी निगरानी में एक गौशालाएं चलाई जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि हर गाय हमें बचाने के लिए कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा, लेकिन स्वतः ही यहां जो गाय है वो बच जाएगी। समय की मर्यादा है, बहुत सारी बातें आपने यहां पर सुनी है, लेकिन अब कुछ करने का समय आ गया है। इतिहास को न दोहराते हुए आज कर दिखाए, कुछ ऐसी क्रांति ला दे कि एक एक गाय हमारी बच जाए। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। 2-2, 5-5 मिनट में सभी लोग पूरा करते जा रहे हैं। काफी दिनों से इच्छाएं थी, उसके बाद में भी कहते थे स्वामी जी मुझे नहीं। तो विश्व आत्मानंद जी कुछ कहना चाहते हैं। विश्व आत्मानंद जी जो अपने गौ माता के लिए काफी कार्य कर रहे हैं, जो भी नाम हो वो शीघ्र आए, क्योंकि अभी काफी वक्तव्य बाकी है और मैं तो सोच रहा हूं सबको कैसे, है ना, लेकिन फिर भी सभी के चरणों में क्षमा चाहूंगा कि किसी को समय नहीं मिल पाया हो तो क्षमा करना। आइए स्वामी जी आप अपनी वाणी से कुछ शब्द रखिए। अब ना हो हैरान और ना परेशान, ग्लोबल आपको देगा फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब विद ट्रस्टेड ब्रांड्स। कॉल नाउ 1800-137-3009। भारत माँ को दुनिया सबसे आगे कर दिखाना है। हर दिशा में हर कदम पर अपना दम दिखाना है, भारत में बनाना है।